तो देखें हमारे बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से स्पाइसी से मूंग दाल और प्याज के पकोड़े हमने सारे रेडी कर लिए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। तो आप भी हमारी टिप्स को ट्राई कीजिएगा जो हमने आपको बताई है वीडियो में, तो उसके मुताबिक आप बनाइएगा, आपके पकोड़े भी क्रिस्पी से बनेंगे। चलिए मैं इसे आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ। तो देखिए मैं इसकी आवाज़ से आपको बताती हूँ, देखिए कितने क्रिस्पी हैं। अब मैं इसे टेस्ट करती हूँ। चलिए बिस्मिल्लाह। बहुत ही क्रिस्पी और स्पाइसी से बने हैं और मूंग दाल के साथ प्याज का जो फ्लेवर है कमाल आ रहा है। इनको ज़रूर आप ट्राई करें और हमें फीडबैक दें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किचन इन बजट में हम आपको वेलकम करते हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे इफ्तार स्पेशल एक बहुत ही ज़बरदस्त पकोड़े की रेसिपी। हम बनाएंगे आज मूंग दाल और प्याज के पकोड़े, बड़े ही स्पाइसी और क्रिस्पी से। तो इसके लिए हमें क्या करना, तो सबसे पहले हमने ली है यहाँ पर मूंग दाल। तो ये है 250 ग्राम यानी कि 1 पाव। तो इसको हमने ओवरनाइट के लिए सोक कर दिया है। तो ओवरनाइट के लिए आप इसे ज़रूर सोक करें क्योंकि इससे जो है ये दाल हमारी बहुत अच्छी सी पिस जाती है, इसका अच्छा सा पेस्ट बनता है। तो अब हमने क्या करना है, इसको हमने दाल हमने अच्छे से पीस ली और इसका फाइन सा पेस्ट बना लिया है। तो ये हमारे जो पकोड़े हैं वो बड़े ही स्पाइसी से बनने वाले हैं, तो इसलिए इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे हम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साबुत धनिया शामिल कर रहे हैं। तो धनिया आप इसमें साबुत ही ऐड कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देता है। लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा भी हम साबुत ही शामिल करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। नमक 1 टीस्पून। अजवाइन ऐड करेंगे यहाँ पर हम हाफ़ टी स्पून और इस तरह से मसल कर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। दाल और प्याज के पकौड़े हैं तो हमने इसमें भर के प्याज शामिल कर देनी है। तो प्याज हमने इसमें काफ़ी सारी ऐड की है और इसको इस तरह से हमने स्लाइस फॉर्म में काटा है और एक प्लेट भर के हम इसमें प्याज ऐड कर रहे हैं। और प्याज ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी शामिल करेंगे, तो ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और हरा धनिया शामिल करेंगे, फ्रेश इसमें ऐड करें हरा धनिया, बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। अब तमाम चीज़ों को हम अच्छे से करेंगे, तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारे मज़ेदार से स्पाइसी प्याज और मूंग दाल पकौड़ों का बैटर रेडी हो गया है। तो अब हमने करना है इसको फ्राई। तो देखिए जी, यहाँ पर हमने ले लिया है ऑयल और इसको हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। तो ऑयल को आपने अच्छा सा गर्म करना है, खूब तेज़ गर्म करना है और फिर इसकी फ्लेम को लो कर देना है। तो हमने चेक करने के लिए पहले थोड़ा सा इसमें बैटर भी डाल के चेक कर लिया था। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपने पकौड़े ऐड करेंगे। तो हाथों की मदद से या स्पून की मदद से, जैसे आपको इजी हो, जैसे आपको फैसिलिटी हो, आप इस तरह से इसमें ऐड करते जाएँ थोड़ा थोड़ा सा बैटर। और जिस साइज़ और शेप के बनाना चाहें बना लें, लेकिन अगर आप छोटे साइज़ के बनाएंगे तो वो ज़्यादा मज़ेदार से लगते हैं और क्रिस्पी भी बनते हैं। तो ये देखें इस तरह से हमारे जितने कढ़ाई में आ रहे हैं हम इतने इसके अंदर फर्स्ट बैच में शामिल कर देंगे और फ्लेम जो है वो हम लो ही रखेंगे। तो ये आपके पकोड़े क्रिस्पी क्यों नहीं बनते, इसकी वजह यही होती है कि हम बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर सेक देते हैं। हाई फ्लेम पर सेकने से होगा कि आपके जो पकोड़े हैं वो बाहर से तो सिक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपने पहले तेल को बहुत ज़्यादा अच्छा सा गर्म कर लेना है, देन आपने इसकी फ्लेम को लो करना है, फिर उसमें पकोड़े शामिल करने हैं और फिर आपने इसको लो फ्लेम पर ही सेकना है, उलट पलट करते हुए दोनों साइड से अच्छे से। तो इस तरह जब आप पकोड़ों को फ्राई करेंगे तो वो अच्छे से और क्रिस्पी से बनेंगे और आपको खाने। देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हमारे पकोड़े सिक रहे हैं और ये एक साइड से इसे ज़बरदस्त से देखिए गोल्डन हो रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं। तो अब हम इसको दूसरी साइड पे टर्न करेंगे फोर्क की मदद से। सबको हम अच्छे से टर्न कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम इसको गोल्डन करेंगे इसी तरह से। और ये हमने इस तरह लो फ्लेम पर सेके हैं, देखिए कितने क्रिस्पी बने। चले जी, ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको निकालते हैं और फिर दूसरा बेस शामिल करते हैं। तो सबको हम निकाल लेंगे प्लेट के अंदर। और जो लोग बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं तो उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब नहीं करते ना, इससे हमें फिर मोटिवेशन नहीं मिलती। आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें, इससे हमें मोटिवेशन भी मिलेगी नई वीडियोस बनाने के लिए, अच्छे आइडियाज़ के साथ और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। देखें सेकंड पेज भी इसके अंदर चला गया और अभी थोड़ी सी जगह है इसमें, हाँ जगह बन जाएगी तो हम इसमें भी डाल देते हैं। तो इसी तरह आप अपने दिलों में भी जगह बनाएं और चैनल को देखें। हमारे बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से स्पाइसी से मूंग दाल और प्याज के पकोड़े हमने सारे रेडी कर लिए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। तो आप भी हमारी टिप्स को ट्राई कीजिएगा जो हमने आपको बताई है वीडियो में, तो उसके मुताबिक आप बनाइएगा, आपके पकोड़े भी क्रिस्पी से बनेंगे। चलिए मैं इसे आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ। तो देखिए मैं इसकी आवाज़ से आपको बताती हूँ, देखिए कितने क्रिस्पी हैं। अब मैं इसे टेस्ट करती हूँ। चलिए बिस्मिल्लाह।
बहुत ही क्रिस्पी और स्पाइसी से बने हैं और मूंग दाल के साथ प्याज का जो फ्लेवर है कमाल आ रहा है। इनको ज़रूर आप ट्राई करें और हमें फीडबैक दें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो आप भी इफ्तार में इन मज़ेदार से स्पाइसी से क्रिस्पी से पकौड़ों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल किचन बज्जी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। इससे आपको हमारी तमाम आने वाली नई रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए